कह रहा है कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। ये 2020 में बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस साल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको देखिए एमीन दी है कुछ, ये हो गई अमोनिया, ट्राईमेथिलेमीन, मेथिलेमीन और डाईमेथिलेमीन, और इनको आपको क्षारकता के बढ़ते क्रम में लिखना है और उसका कारण लिखना है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, हम जानते हैं कि धनात्मक प्रेरित प्रभाव वाले समूह की उपस्थिति में एमीनों की क्षारकता बढ़ जाती है। अगर बेटा आपका धनात्मक प्रेरित प्रभाव वाला समूह लगा है तो जो आपकी एमीन होती है उसकी क्षारकता बढ़ जाती है। पहला तो ये बात हम जानते हैं, धनात्मक प्रेरित प्रभाव वाले समूहों की संख्या जितनी अधिक होगी, धनात्मक प्रेरित प्रभाव वाले समूहों की संख्या जितनी अधिक होगी, एमीनों की क्षारकता भी उतनी ही अधिक होगी। और जितने ज्यादा धनात्मक प्रेरित प्रभाव लगाने वाले बेटा समूह होंगे, एमीन की क्षारकता भी उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए, इसमें से सबसे ज्यादा क्षारी हो जाएगा बेटा ट्राईमेथिलेमीन, उससे कम होगा डाईमेथिलेमीन, और उससे कम होगा मेथिलेमीन, और सबसे कम होगा बेटा अमोनिया। ये इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ लग रहा है बेटा, तीसरे में। क्यों, यहाँ पर तीन तीन ग्रुप है जो प्लस आई लगा सकते हैं, यहाँ दो दो ग्रुप है, यहाँ एक ही ग्रुप है, यहाँ कोई भी प्लस आई वाला ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं क्षारकता का क्रम लिखूं तो क्षारकता देखिए सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटा, ट्राईमेथिलेमीन की, उससे कम डाईमेथिलेमीन की, और उससे कम किसकी हो जाएगी बेटा, मेथिलेमीन, और सबसे ज्यादा अमोनिया की। ऐसा होना चाहिए था, परंतु ऐसा होता है किसमें, गैसियस फेज में। किसमें होता है बेटा, गैस अवस्था में। ये बात याद रखना, ये जो हम क्षारकता लिख रहे हैं ये किस अवस्था में लिख रहे हैं बेटा, गैसीय अवस्था में लिख रहे हैं। किस अवस्था में लिख रहे हैं बेटा, गैसीय अवस्था में लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हमने जलीय अवस्था में लिखना होता, यही क्रम हमको लिखना होता जलीय अवस्था के लिए, तो जलीय विलयन के लिए इसकी क्षारकता का क्रम होता है बेटा, सबसे ज्यादा सबसे कम क्षारी होगा अमोनिया, उससे ज्यादा क्षारी होगा मेथिलेमीन, उससे ज्यादा क्षारी होगा ट्राईमेथिलेमीन, और ट्राईमेथिलेमीन से ज्यादा क्षारी होगा, सॉरी, ट्राईमेथिलेमीन से ज्यादा क्षारी होगा डाईमेथिलेमीन। तो याद रखना बेटा, विलयन में सबसे ज्यादा क्षारी होता है डाईमेथिलेमीन, जबकि गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा क्षारी होता है ट्राईमेथिलेमीन। तो ये बात याद रखना कि जो ऊपर वाला क्रम है ये गैसीय अवस्था के लिए, नीचे वाला है आपका जलीय विलयन के लिए। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है।